उसको फांसी लगा के मारना चाहिए। हम लोग रहता तो खूब मारते, जिंदा छोड़ता नहीं। वो लड़की का कच्ची उम्र के मार दिया बेचारी का। बहुत दुख हुआ, डर भी है क्योंकि हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। अगर आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल हमारी लड़की के साथ भी हो सकता है ये कांड। साहिल के सजा तो ये है हमारे तरफ से उसको शूट किया जाए कि कल किसी और बहन बेटी के साथ ये ना हो सके। हमें डर है कि देश की राजधानी में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आसानी से कोई मार के चला जाता है। हाँ सर, डर तो है, क्यों नहीं, कल की जगह हम भी उनकी जगह हो सकते थे, ऐसा भी है। हमारे उसको ना मौत की सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए सर। तो ये आज हमारे साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ हो सकते, लेकिन ये ऐसा एरिया है ना कि लोग बोलता नहीं है डर के मारे। जब घटना हुई थी तब आपको कितनी देर बाद पता चला था? वो मर चुकी थी, वो करीब 9 बजे के आसपास उसका घटना हुआ था, सुनने में आया। लेकिन हम 9:30 बजे हमें पता चला, हम भागे भागे यहाँ आए, देखे तो उल्टी पड़ी हुई थी लड़की, मर चुकी थी लड़की। एक तरफ खून वगैरह थे? हाँ, खून वगैरह था, ईंट था, पत्थर था, उसका चप्पल एक तरफ पड़ा हुआ था। लड़का भाग गया था तब? लड़का तो था ही नहीं, भाग चुका था, लड़का नहीं था। जो मर्डर करा जो वो था ही नहीं यहाँ पे। देखिए, हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा, आपने भी देखा होगा कि उसमें वो लगातार वो चाकू मार रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको कोई बचा नहीं रहा। जब हम थे नहीं भैया, अब हम क्या कह सकते हैं। उस टाइम हम तो सब अपने घर में थे, हमारा घर तो वो उधर है आगे, हम तो घर में थे। ऐसा लगता है कि वो लड़का पहले से इस तरह की हरकत करता था या उससे डरते थे लोग, क्या बात? नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था लड़का, पहले से तो ऐसा हमने नहीं सुना। कई बार इधर आया गया बैठा है, इतना तो हमने नहीं सुना ऐसा। लेकिन ये पहले बार ही सुना है उसके बारे में कि इसने मर्डर करा। देखा भी क्या करना, क्या वीडियो में तो हमने देखा भी, अब पता नहीं। लड़की को पहले भी आपने कभी देखा? लड़की कभी कभार देखे हमने, लड़की को भी देखा, कई बार देखा लड़की को भी, इधर आती जाती रहती, लड़के को भी देखा। लेकिन एक साथ हमने कभी नहीं देखा। हाँ, एक साथ उन दोनों को एक साथ नहीं देखा हमने। लड़का अलग अपना आता पीता खा पी के चला जाता था, लड़की भी कई बार टहलने आ जाती थी, वैसे एक साथ हमने नहीं देखा कि ये दोनों को। बेरहमी से चाकू मारना, और एक बार नहीं 40 बार चाकू मारा, तो क्या करें भैया हम 40 बार मार। लड़के की मानसिकता क्या हो सकती है कि मतलब इतना बेरहमी से ऐसे क्या गुनाह हो सकता है? लड़की का इतना बड़ा क्या गुनाह हो सकता है, क्या लगता है? अरे हम लोग नहीं देखे भैया, हम लोग नहीं देखे। आपको, आप यहीं पास में रहते हैं, कब पता चला? हम लोग उधर से हम लोग आए, जब हला पड़ा जो उधर कोई मार रहा था लड़की के, तो हम लोग उधर से आए तो ये सब फरार था, नहीं मिला वो लड़की खाली वहाँ। तक लड़की पड़ी हुई थी? हाँ, वही लड़की मिली। लड़की की मौके पे ही मौत हो गई? हाँ, उसका मुँह नाली में था। हाँ, वो हम लोग देखा, उसके बाद पुलिस आ गया तो भगा दिया, हम लोग तो भाग गए। हम हाँ, सबको बोले भागो तुम लोग। ये जो इलाका है पूरा, ये मुस्लिम माहौल है या हिंदू माहौल? हिंदू ज़्यादा? सारा है इसमें ज़्यादा, सभी तरह के लोग? हाँ, सभी तरह के लोग हैं। तो पहले भी इस तरह, ये आपको ऐसा लगता है कि टारगेट करके किया गया है या फिर रैंडम ऐसे ही? अभी हम लोग को नहीं समझ में आया कैसे किया गया है, हम लोग को इतना पता नहीं है। क्योंकि कहीं डर लगता है कि भाई लड़कियां दिल्ली जैसे देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है। अब यही समझो, कहीं डर लगता है कि लड़की को घर से बाहर भेजेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता हाँ। ये तो सबकी डर है, ये बात का तो डर है, ये है सबकी डर है जो है कब उसके साथ कौन घटना हो जाता है, कोई नहीं हो जाएगा, ये तो बात सही है। है। हम क्या नाम है? रूबी पांडे। ये बड़ी घटना हो जाती है कि छोटी सी नाबालिग लड़की को मारा जाता है और 40 बार उसको चाकू मारा जाता है। जी, तो सर इस टाइम तो हम नहीं थे क्योंकि हम सी ब्लॉक में रहते हैं, हम इधर तो रहते नहीं हैं। तो हमें तो रात को पता चला है 8 बजे। बहुत दुख हुआ, डर भी है क्योंकि हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। अगर आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल हमारी लड़की के साथ भी हो सकता है ये कांड। और सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नशा मुक्ति है, इसे सरकार को बंद कराना चाहिए। नशा को बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे कितने लोगों के, लेडीज़ों का घर भी बर्बाद हो रही है। और किसी का देखो कि कल जैसे हो गया ये कांड, किसी के साथ भी हो सकता है ना। इससे पहले कि अगर कोई और घटना हो किसी बहन बेटी के साथ, तो उसको नशा मुक्ति को क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है? इसको बंद करना चाहिए ना, क्योंकि हम जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी कहीं भी नशा मुक्ति का ये इंजेक्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। नशे के इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये तो गलत है ना। इसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? अब तक सरकार कहाँ बैठी है? लेकिन साहिल को क्या सजा मिलनी चाहिए? साहिल के साथ क्या होना चाहिए? साहिल के सजा तो ये है हमारे तरफ से उसको शूट किया जाए। उसको कुछ सजा से कुछ नहीं होता। सजा के बाद अगर वो लड़की आ जाती है बाद में तो हम कह सकते कि उसको सजा दो, लेकिन ऐसे को सजा नहीं, उसको शूट किया जाए। हमारा मानना तो ये है कि कल किसी और बहन बेटी के साथ ये ना हो सके। जो उसके साथ हुई, जो हमारे साथ ना हो, इनके साथ ना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ ना होना चाहिए। सुरक्षित चाहिए हमें। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पास से देखा हो उस घटना को?
कोई नहीं आया, कोई पहुंचा ही नहीं उस टाइम। तो उस टाइम तो वो जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम 8-10 लोग। देखो ना, एक लड़का भागा हुआ नजर आ रहा है, बचाने गया तो उसको चाकू दिखा वो भाग गया। 3-4 खड़े थे यहाँ, वीडियो देखो ना पहले आप, 3-4 खड़े दिखा रहे हैं उनको, तो उनको डर के कारण ये डर ऐसा चीज़ है भैया, सबका अपने सेफ्टी चाहिए, बहन बेटी सबके सेफ्टी होनी चाहिए। ये नशा के इंसान नशे में कुछ भी कर सकता है, इसीलिए डर के मारे कोई भी नहीं बचा सकते, कोई भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सबको डर है इस चीज़ का। सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह से लड़की घर से निकलेगी और कोई भी हत्या करके निकल जाएगा तो घर से बाहर भेजना लड़की को कितना सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। खासकर तो सरकार को करना चाहिए ना सर, हम सब तो जितना अब सरकार पकड़ेगी फिर उसके बाद छोड़ देगी, सबसे ज़्यादा तो सरकार को कदम उठाना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। अब हमारा क्या है, हम तो आम आदमी है, जैसे आपने बोल दिया कर लिया। सबसे मेन चीज़ है कि सरकार को सबसे सख्त से सख्त कदम ऐसे इंसान के लिए तुरंत उसको शूट कर दो, पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे। हम लोगों के पास कितनी पावर है, हम कितना कर सकते हैं उसके लिए। कल देखा था इसको? नहीं, मैं तो काफ़ी दूर रहती हूँ, मुझे पता चला है तो मैं अभी आई हूँ देखने के लिए। यहाँ पे शोर शराबा मैंने भी न्यूज़ में देखा है, उसके बाद में आई हूँ। तो मेन चीज़ है कि आपने वीडियो देखी होगी तो काफ़ी लोग आसपास में थे लेकिन कोई बचाने नहीं। कोई नहीं आया, एक थे भी, उन्होंने बचाया भी, लेकिन उसको ऐसा मतलब एक बार झटका मारा है तो वो बेचारे फिर वापस चले गए। एक लेडीज़ भी थी, काफ़ी लोग थे यहाँ पे आने जाने वाले और बड़े आराम से देख रहे थे इस चीज़ को। तो जैसा कि न्यूज़ में भी बता रहे हैं, काफ़ी पत्थर थे, अगर सबको मिल के अगर कोई सामना करता तो हो सकता है कि वो लड़की बच भी जाती। ऐसा नहीं है कि नहीं बच जाती वो लड़की। अगर लोगों ने कोशिश की होती तो लड़की शायद बच जाती। हाँ भैया बच जाते हैं, हाँ बच जाते हैं, ये तो बात सही है। एक मारा हम नेक भी घूसा पड़ जाए तो आवाज़ आती है कि नहीं, फिर भी लोग लेकर के नहीं आए ये लोग हैं। ये सब हम तो भैया थोड़े से उधर बाहर रहते हैं, इधर मैं तो बाद में 9 बजे करीब आई हूँ। पहले भी इस तरह का माहौल रहा है? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है, मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरे को यहाँ पे, हम लोग ने पहली बार ही देखा है ऐसा। आपको कब पता चला है इस तरह? जब हम लोग को तो यहाँ पुलिस आ गई थी, तब पुलिस आ गई थी, तब हम लोग को पता चला था कि यहाँ पे कुछ, यहाँ भीड़ लगी थी, पुलिस आ गई थी, तब हम लोग को पता चला था कि हाँ यहाँ कुछ हो गया। हम लोग घर में खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के फिर हम लोग आए थे कि यहाँ बड़ी घटना हुई, इसके बाद में कहीं मन में डर है कि कल को हम भी बाहर निकलेंगे? तो है डर, तो जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होगा भाई, कल को हमारे साथ ही हो जाए। क्या कुछ कहेंगे? कल आप कहाँ थे? कल सर हम तो जॉब पे से आ रहे थे, 9-9:30 बजे मैं तो जॉब पे से आती हूँ, जॉब पे जाती हूँ ना, तो मुझे मेरे पापा ने बताया था किसी का मर्डर हो गया। तो बिल्कुल आपके पड़ोस की घटना? नहीं सर, मैं उधर रहती हूँ। हाँ जी, और मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जॉब पे जाती हूँ 10 बजे, कभी 9 बजे ऐसे छुट्टी होती है तो हम आते हैं। मन में डर है कि देश की राजधानी में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आसानी से कोई मार के चला जाता है? हाँ सर, डर तो है, क्यों नहीं, कल की जगह हम भी उनकी जगह हो सकते थे, ऐसा भी है। वीडियो आपने भी देखा होगा कि उस पर काफ़ी लोग आसपास में हैं लेकिन किसी ने बचाने की कोई कोशिश नहीं। हाँ, मैंने वीडियो देखा, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। क्या कहेंगे आप, यहाँ कब पता चला कि इस तरह की घटना हुई? हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम शाहबाद से आए हैं। कब पता चला आपको कि इस तरह की घटना? हम लोग तो मोबाइल पे देखे हैं सर, तब पता चला है। कितना दुख दर्द हुआ मोबाइल पे जब आपने वीडियो देखा कि एक लड़की पे लगातार साहिल लगातार चाकू से वार करता है, उसको मार देता है? मार दे, उसको ना मौत की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए सर। बिल्कुल। मन में कहीं डर है क्योंकि बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, हर घर में की भी हो सकती है, हर घर में हो सकती है। आज हमारे साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा एरिया है ना कि लोग बोलता नहीं है डर के मारे। पहले भी इस तरह का माहौल रहा है इस इलाके में? ये इलाका ही खतरनाक है सर, बहुत ज़्यादा खतरनाक है शाहबाद डेयरी। तो दिल्ली पुलिस कुछ का अच्छा काम या सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं देखती? ये सब नहीं देखती है पुलिस भी। यहाँ थोड़ा बहुत उनको घूस मिल जाता है, बस वो सब रख केस मुकदमा दब ही जाता है यहाँ पर ही। सवाल एक है, देखिए मैं आपको फिर दिखाऊंगा, एक बार फिर दिखाऊंगा इधर कि देखिए वो सेम एकदम एग्जैक्ट वही जगह है कि जहाँ पर उस लड़की की हत्या की जाती है। टाइमिंग लगभग 8 से 8:30 के बीच की रही थी। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए एक नहीं बल्कि 1, 2 आगे देखिए 3, 4 और 5 घर तो इधर नज़दीक में है। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर तो केवल एक ही घर नज़दीक में है। अगर ऊपर बात करें तो ऊपर भी मुझे लग रहा है हर एक दूसरी और तीसरी मंजिल तक ऊपर आप देखेंगे तो आपको मकान दिख जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का कि कुछ लोग हमें जो वीडियो में दिख रहे हैं, एक व्यक्ति ने बचाने की कोशिश तो की लेकिन उसके बाद में कोई भी उस पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे पकड़ करके
उसे पकड़ करके कुछ उस लड़की को बचाया जा सके, या फिर मैं दिखाऊं। देखिए यहाँ पे जो निशान लगाया गया है, हालांकि देखिए ये क्रॉस लगाया गया है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही जगह है जिसमें जो सीसीटीवी सामने देखिए सीसीटीवी जो लगा हुआ है उस पर ये जगह कैद होती है, और बाकायदा लोग देख भी रहे थे। और एक नहीं, हमने जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज देखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे थे, लेकिन केवल एक लड़के ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर चाकू दिखा करके उसको डरा दिया गया। लेकिन वह इस हैवानियत के साथ में उस एक बेरहमी के साथ में लगातार साक्षी पर वार करता चला गया, चाकू से वार करता चला गया। एक दो नहीं बल्कि 40 वार उस पर किए गए, यहाँ तक कि दम तोड़ने के बाद भी उस पर वार किए गए, और उसको कुचला गया, पत्थरों से कुचला गया, क्योंकि आगे भी कुछ पत्थर रखे हुए थे। क्या नाम है? मैं यहाँ, आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना हुई है? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं तो बच्चे के आई थी तभी डॉक्टर से दिखाने के लिए, मैं ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए मैं देखने आ गई थी। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम राशिद है भाई। कल कहाँ थे आप जब ये घटना हुई? मैंने तो उस पे फ़ोन पे देखा है, देख के आया हूँ, मैंने कहा कहाँ हुआ है ये, गलत हुआ है बहुत। ऐसा क्या भूत सवार था साहिल के दिमाग में कि जो उसको बेरहमी से गोदता है पहले और फिर कुचलता है? पता नहीं भाई, कुछ इनका बता रहे थे, कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ बता रहे थे कि भाई नशे वशे में भी था बंदा, इस वजह से हो गया हो। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? तो देखो क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है, भाई जो उसने करा है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसे। मन में डर है कहीं, ये बताइए। मन में डर भैया है, मन में डर। बच्चे तो आपके भी होंगे? हाँ, बच्चे हमारे भी हैं। घर से भेजने, बाहर भेजने में कितना डर है? बहुत। अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होंगी तो मरना चाहिए होगा, फांसी लगा के मरना चाहिए। हम लोग रहता तो खूब मारते, जिंदा छोड़ता नहीं। वो लड़की का कच्ची उम्र के मार दिया बेचारी का, बताओ। मारता हम लोग यहाँ रहता था, हम लोग तो दूर हूँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्ची का कसूर तो इतना बड़ा नहीं हो सकता ना कि अगर चाकू से 40 बार गोदा जाता है फिर कुचला जाता है, तो उसको जो गोदा है ना उसको लड़का को मरना चाहिए। वो लड़की क्या गलती करी, कुछ नहीं करी होगी। अब क्या करा नहीं करा, अब क्या नहीं, ये भी नहीं कह सकता हूँ। मतलब हम लोग दूर थी ना, जो सामने वो लड़का गलती कर रहा है तो उसके तो मरना चाहिए को। हाँ मरना चाहिए, सबके बहन बेटी है, सबके है, कल हमरे है, कल आपके है, सबकी है। हम उसी जगह मौजूद हैं जहां आप देखिए भीड़ भाड़ मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है लगातार इस घर के बाहर। हालांकि ये घर ना उस लड़के वाले का है जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, और ना ही उस आरोपी लड़के वाले का है, क्योंकि बीच का रास्ता है और लड़का किसी दूसरे क्षेत्र का रहने वाला है और लड़की दूसरे क्षेत्र की रहने वाली है। लेकिन आज चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर देखें तो साफ तौर पर इनके चेहरे पर खौफ दिखाई देता है, वह डर दिखाई देता है, क्योंकि हर घर में बहन बेटियाँ हैं कि अगर इस तरह देश की राजधानी में आसानी से कोई हत्या करके आरोपी निकल जाता है और आसानी से वारदात को अंजाम दे देता है, सीसीटीवी में कैद भी होता है, लोग देखते भी हैं, पुलिस भी आती है, लेकिन आखिर पुलिस का खौफ, पुलिस का डर कहाँ है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि उस राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े करती है, जो आए दिन दिल्ली पुलिस अपने हाथ में लेने की मांग करती है।